शेराने इस्लाम, उठो शेराने इस्लाम। फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाए व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ाल, या सय्यदी सहिल लना अश्क़ाल, या सय्यदी सहिल लना अश्क़ाल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। हाथों को भी उठा के यूं बोले, ये वजीफा भी है, ये नारा भी है और ये अकीदा भी है। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। मिल के ऊंची आवाज से बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्ध को यकीन। अब जिस जिसका अकीदा है वो हाथों को फिदा में बुलंद करके बुलंद आवाज से ये जवाब दे, अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्ध को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असल में ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद। ग्रामी क़द्र सदर मोहतरम, सदर मजलिस, इज़्ज़तमाब पीर तरीक़त, जाननशीन हज़ूर मुफ़क्कर इस्लाम हज़रत पीर राना मोहम्मद अताउल हक साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, सरपरस्त आला शेरान इस्लाम पाकिस्तान और इंतहाई काबिल क़द्र वाजिबुल मोहब्बत अमीरे मरकजिया शेरान इस्लाम पाकिस्तान मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद अजहर नईम साहब नक्शबंदी और जुमला उलमाए किराम, मशाइख़ उज़ाम, कायदीन तंजीमात और शेरान इस्लाम की तहरीक के गजूर और शेर दिल नौजवानों, काबिल कद्र बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज की ये पुरवकार तकरीब सईद बउन्वान उर्स मुक़द्दस हज़ूर मुफ़क्कर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह तर्जमान हकीकत
पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी नक्शबंदी मुजद्ददी बानी शेरान इस्लाम पाकिस्तान इनेकाद पजीर है। इसमें मुझसे कबल उलमा ज़ुअमा ने अपने अपने इजहार ख्यालात का इजहार फरमाया। मुझे भी हुक्म दिया गया और मैं अकीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से और क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम की खिदमत और उनके इस मौजू के हवाले से जज्बात और एहसासात के हवाले से चंद बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा। हाज़रीन व सामईन, अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद और ईमान का दूसरा नाम है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद अव्वल है, खश्त अव्वल है। ये अकीदा अकीदा तौहीद की तरह अहम जरूरी है। जिस तरह अकीदा तौहीद को माने बगैर या उसमें शक और शुबा रखे हुए कोई मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत वो अहम और जरूरी अकीदा है कि जिसमें जरा बराबर भी शक हो जाए तो वो शख्स मुसलमान नहीं रह सकता। अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे आपने उलमा से सुना, सुनते आए हैं, किताबों में भी पढ़ा कि इसकी सरहद और दलालत के लिए कुरान मजीद की 100 आयतें और 210 हदीस मुबारका मौजूद हैं जो इस अकीदे की वजाहत करती है। मैं इसकी असासियत पे आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। यह मौजू इतना अहम है, ख़त्म नबुव्वत का मौजू इतना अहम है, बाद लोग इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तमाम सफ़ात में शामिल करके और उन जैसी सफ़ात का जिक्र कर देते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। बाद लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जैसे बाकी सिफात है ना, उन सिफात के ज़िमन में कहते हैं कि जैसे हुज़ूर की बाकी सिफात है, ये भी हुज़ूर की एक सिफत है। याद रखिए, ऐसी बात नहीं है। हुज़ूर की बाकी सिफात अपनी जगह मकाम और मर्तबा रखती हैं, लेकिन जो ख़त्म नबुव्वत की शान और सिफत का मामला है ये उससे जुदा है। हम गुलामों का तो ये आलम है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों से, शहर से लगने वाली मट्टी को 1400 साल के बाद आज भी खाके शफा मानते हैं और अपनी आंखों पे लगाते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाला अगर जुब्बा शाही मस्जिद के म्यूजियम में हो या किसी दूसरे मुल्क के म्यूजियम में हो या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों से निस्बत रखने वाली मंसूब शुदा नालैन हो, तो आज भी उसको हम सर का ताज बनाने को तैयार हैं। लेकिन याद रखें, नालैन मुकद्दस की निस्बत अपनी जगह कायम है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाकी औसाफ का जिक्र अपनी जगह बका है और उनके साथ ख़त्म नबुव्वत को गुडमुड नहीं किया जा सकता। ख़त्म नबुव्वत उन सिफात जैसी सिफत नहीं है, बल्कि वो सारी सिफतें अपनी जगह कायम, हक, बायस बरकत और आला मकाम वाली हैं। लेकिन ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर की सिफतों में वो सिफत है जिसकी शान ऐसी है इंसान सोच ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक जुमला दूंगा, अगर जिसको समझ आ जाए वो ले जाए। हुज़ूर की बाकी सिफात में से, अच्छा पहली बात तो यह है कि हुज़ूर की सारी सिफात को कौन आलिम जानता है? हुज़ूर की कुल्ली शफात को जानता है? कुल्ली सिफात को, हुज़ूर की कितनी सिफात हैं
कितनी शानें हैं कोई आलम जानता है? नहीं जानता। तो इसका मतलब है हुजूर की वो सिफात जो इंसान की अकल से मावरा है, मुसलमान की सोच से वहम से मावरा है, उनका मानना या जानना तो बड़ी दूर की बात है, उसका इल्म भी नहीं है, उसके इल्म से मावरा है। तो जो उसके इल्म से मावरा है वो उसके बारे में क्या जाने, क्या आगे बयान करे। शान तो वो भी हुजूर की है, लेकिन याद रखना किसी सिफत के बारे में ऐसा नहीं है जो खत्म नबूवत के बारे में है। क्यों कि बाकी सिफात पता चल गया तो मान ले, नहीं पता चला तो कोई बात नहीं। लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत एक ऐसी सिफत कामिला है, सिफत मुबारका है, जिसके बारे में शरीयत का तकाजा है। जो शख्स हुजूर की इस सिफत खत्म नबूवत को नहीं जानता, नहीं मानता, वो मुसलमान ही नहीं है। बात शायद मैं कहीं मुश्किल अल्फाज में कह गया हूं, अगर नहीं तो फिर मैं एक कौल से इसकी वजाहत करता हूं। इमाम तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जो बंदा ये नहीं जानता कि खत्म नबुव्वत क्या है, ये नहीं जानता, फरमाया वो शख्स मुसलमान नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें। ये कितनी बड़ी खासियत है इस मौजू की, कितना बड़ा पहलू है इस मौजू का कि इसको ना जानना इतना बड़ा जुर्म है कि बंदा मुसलमान ही नहीं रह सकता, बंदा मोमिन नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं है। जो हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में इल्म नहीं रखता, तो जो हुजूर की खत्म नबूवत का इल्म रखना और फिर उसको मानना ये ईमान है। तो फिर सुन लो, बाकी सिफात अपनी जगह, लेकिन खत्म नबूवत वाली सिफत इसका इनकार कुफर, ना जानना कुफर। लिहाजा ईमान वालों, खत्म नबूवत के बारे में इल्म हासिल करना लाजिम और वाजिब है, और उसके बारे में जानना जैसे अकीदा तौहीद के बारे में ये जानना लाजिम है ना कि अल्लाह एक है। अल्लाह कितने हैं? बोलिए जरा, तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह कितने हैं? जिसका यकीन है वो बुलंद आवाज से और हाथ में खड़ा करके बोले, अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितने हैं? और अगर कोई बंदा कहे कि मैं अल्लाह को दो मानता हूं मगर फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, वो बंदा अल्लाह, दो खुदा, दो माबूद मानने के बावजूद कलमा यही पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बंदा मुसलमान हो सकता है? मैं क्या बात आपसे कह रहा हूं, मैंने पूछा, कुछ इतना बड़ा सवाल पूछा है, आप सर्फ नजर फरमा गए। ऐसी जाती नहीं है, इतना बड़ा सवाल है। बताइए, जो बंदा किस दो खुदाओं का कायल होने के बावजूद कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बावजूद वो मुसलमान हो सकता है? अभी सारे नहीं बोले, बोलिए ना। कोई नौसत है इस तरह के, लगता है कि कादियानियों का कोई एजेंट आया बैठा है, और अगर आपकी ये नहीं कि जवाब वो जाकर अपनी मीटिंग में दे, बताए कि जनाब वहाँ इतना बड़ा गैरतमंदों का इज्तिमा था, उर्स था, और उसमें जब खत्म नबूवत पे पूछा गया तो आवाज़ बड़ी मदम सी आई, तो वो खुश होंगे। अब आप बताएं, अपनी इस अमल से उनके इजलास में खुशी देना चाहते हैं, और अगर आपकी जज्बात वाली आए ना जवाब, तो वो कांपते हुए जाके मीटिंग में बताएगा कि जनाब नहीं, उर्स मुफक्कर इस्लाम में जब खत्म नबूवत की बात आई थी तो 72 साला बाबे से लेकर 12 साला बच्चा भी खत्म नबूवत के लिए जवाब बेधड़क और जज्बात से दे रहा था। बोलिए जरा। हाँ, मजबूरी यह है कि सुन्नियों को सुनाना भी पड़ता है और साथ चलाना भी पड़ता है। सिर्फ सुनाना हो तो वक्त के अंदर रहकर सुनाया जा सकता है, जब साथ चलाना भी पड़े तो फिर बात और हो जाती है। तवज्जो करना भाई, मैं जो गुफ्तगू आपकी समातों तक तोहफा पेश करना चाह रहा हूं, खुदारा उसको अपने अंदर समेटिए। दो खुदाओं का मानने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल इतना जरूरी और बुनियादी और अहम अकीदा खत्म नबूवत है, जो हुजूर के बाद किसी नए नबी को माने और वो हुजूर को भी खत्म नबूवत वाला नबी माने, इसके बावजूद वो बंदा मुसलमान हो सकता है कि नहीं? बोलिए, हो सकता है कि नहीं?
हो सकता है कि नहीं? आजकल ये ढोंग रचाया जाता है कादियानी मुरब्बियों की तरफ से, सादा मुसलमानों को गुमराह करते हुए कहते हैं जी हम हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। क्यों नहीं मानते? आखिरी नबी मानते हैं, क्यों नहीं मानते? तो हम उनसे ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना जवाब दे दो कि जो बंदा हजरत मूसा अलैहि सलाम को उम्मती है वो मूसा अलैहि सलाम को माने तो वो मूसवी कहलाएगा, और वही बंदा जब हजरत ईसा अलैहि सलाम को माने और साथ मूसा अलैहि सलाम को भी माने तो वो मूसवी कहलाएगा? बोलिए, नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ईसाई। ईसाई कहलाएगा, वो मूसवी नहीं कहलाएगा। तो जो ईसाई हो ईसा अलैहि सलाम को भी माने, जनाब मूसा अलैहि सलाम को भी माने और साथ में वो हुजूर अलैहि सलाम को भी मान ले, तो बताओ वो ईसाई होगा, मूसवी होगा? हालांकि मूसा अलैहि सलाम को भी मान रहा है, ईसा अलैहि सलाम को भी मान रहा है, वो क्या होगा? मुसलमान, मोहम्मदी होगा। तो हम कहते हैं मर्ज़इयो, खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर आ जाने के बाद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इस मनसब पर फायज हो जाने के बाद अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी के फरमान जारी कर देने के बाद अब गुंजाइश ही नहीं है कि बंदा हुजूर को भी माने और हुजूर के बाद किसी ऐरे गैरे को कहे कि ये नबी है और मैं इसको भी मानता हूं, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानता हूं। बताओ इस सूरत में वो मोहम्मदी रह जाएगा? नहीं यार, अब आगे वाले पहले बोलेंगे तो पीछे वाले बोलेंगे ना। बताए जो हुजूर के बाद किसी ऐरे गैरे को नबी मान ले, वो मोहम्मदी, हुजूर को भी माने, वो मोहम्मदी रह जाएगा? जिसका अकीदा वो जोर से कहे मान जाएगा, भाई वो मोहम्मदी रहेगा? नहीं रहेगा। और जैसे ईसा अलैहि सलाम के मानने के बाद मूसवी नहीं रहता और हुजूर अलैहि सलाम के मानने के बाद वो ईसाई नहीं रहता और हुजूर अलैहि सलाम खातमुन नबिय्यीन बनकर आ गए, और हुजूर के बाद अब जो किसी ऐरे गैरे को मानेगा वो लाख सवा लाख नबियों का तज़किरा करता फिरे, हुजूर को भी मानता फिरे, वो मुसलमान नहीं। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं। अगर अल्लाह को भी माने साथ किसी और को भी माबूद माने वो मवाहिद नहीं, तो हुजूर खातमुन नबिय्यीन को मानने के बाद किसी नए नबी को माने वो कैसे मुसलमान हो सकता है? और जिस तरह तकाजा ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है ना, ये कलमे रिसालत कर रहा है कि अल्लाह एक है, इसी तरह कलमे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तकाजा कर रहा है कि आप मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, अब आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खत्म नबूवत का एक बार फिर नारा लगाए सीने से, आवाम से लगे, स्पीकर से नहीं, और गैरतमंद जवाब दे सिर्फ। और याद रखो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, जय्यत मुफ्तियान इज़ाम से भी पूछ लें, इस्लाह फरमा दे अगर मैं गलती पे हूं, उलमा अहले सुन्नत मेरी इस्लाह फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम सिफात सर आंखों पे आला दर्जे की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी सिफत पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कुर्बान किया हो, किसी सिफत पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कुर्बान किया हो? नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं। सिर्फ एक सिफत खत्म नबूवत है जिस पर हुजूर ने एक नहीं दो नहीं अपने तीनों बेटे कुर्बान कर दिए। और जब हजरत इब्राहिम के दस्ते मुबारक पड़ा था, हुजूर उस दस्ते मुबारक को देखकर और सहाबा को बतला रहे थे, फरमाया सहाबा अगर
अगर ये मेरा इब्राहिम जवान होता तो ये नबी होता, लेकिन सुन लो मैं आखिरी नबी बनकर आया हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। खत्मे नबूवत की असासियत इससे बड़ी कोई नहीं है। आज के दानिश्वर मुल्ला मौलवी मुकर्रर खतीब हुजूर की बाकी सफात के साथ इसको मिलाकर गुड़मुड़ कर रहे हैं, और बड़ी दुख से कह रहा हूं ये अहले सुन्नत के स्टेज से हो रहा है। मेरा ये चीखना ऐसे नहीं है, मैं थ्रू सोशल मीडिया कहीं आवाज पहुंचा रहा हूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हुजूर की बाकी सिफात अपनी जगह में करा मुसल्लम है, कोई शक नहीं। हुजूर से निस्बत रखने वाली मंसूब शुदा हमारे इल्म में नहीं है। हम ना बातनी आंख वाले हैं, ना रूहानी आंख वाले हैं, ना कशफ वाले हैं, ना आले नजर है, हम तो बस तालिब इल्म है। हमें नहीं मालूम कि ये चमड़े की बनी हुई जूती ये नालैन ही है, लेकिन शाही मस्जिद में पड़ी हो या तुर्की म्यूजियम में पड़ी हो, उसे ये मंसूब कर दिया जाए ये नालैन मुबारक है। रब्बे काबा की कसम, हर मुसलमान आशिक जो है उसको सर आंखों पे लगाने के है कि नहीं? ऐसा ही है ना, खाके मदीना हम आंखों पे लगाते हैं, लेकिन हुजूर की ये सिफात, हुजूर की ये निस्बत वाली चीजें हुजूर से अमामे से नहीं जुड़ सकती। कि जुड़ सकती है? यार एक मिसाल देना चाहता हूं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं पैगाम आपके तवस्सुल से दे रहा हूं जहां जाना चाहता है। आप जरा ज़हन हाज़िर रखें, ये मेरी जूते हैं, मैं सॉरी जूते की मिसाल दे रहा हूं। मुसल्ला है, मुसल्ला मेरा है, मैं उस पर नमाज पढ़ता हूँ। एक भाई और मेरे आ गए, उन्होंने भी उस पर नमाज शुरू कर दी, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि ये कोई ऐसी तासुब वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी भेद भी नहीं है। बेम ठीक है, मुसल्ला मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, वो आ गया, क्यों मुसल्ला मेरे पाँव के नीचे है, तो वो मेरा कोई भाई आके पड़ गया, उस पर खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो करना ये टोपी मैं सर पे पहनता हूँ, कोई शख्स इसको अपने पाँव में रखे तो मैं बर्दाश्त करूँ नहीं। आप करेंगे? बोलिए करेंगे आप? आपकी टोपी है ना, इज्जत आपकी है, आपको अपने पाँव में रखे, ये बराबर हो सकती है? जुमला मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसको समझ आए ले जाए। यार मेरे जैसा हकीर नाचीज उम्मत का गुनाहगार तरीन शख्स अपने पाँव से लगने वाली चीज अपने सर पर रखने वाली टोपी के बराबर नहीं समझता, तो हुजूर के नालैन पाक और वो अपना मकाम जरूर है, लेकिन हुजूर की ताजे खत्मे नबूवत के बराबर तो वो भी नहीं है। तो बराबरी कैसी? नालैन अपनी जगह, चादर मुबारक अपनी जगह, मट्टी से लगने वाली खाक अपनी जगह, लेकिन उन सफात और उन मकामात को ताजे खत्म नबूवत के बराबर न कहो, और बराबरी का दर्जा देकर उम्मत के अंदर एक वहम पैदा न करो। क्यों? कि बाकी सिफात में इख्तलाफ हो सकता है, उम्मत में हुआ, कहीं बहके कहीं राह हक पे गए, लेकिन याद रखो उम्मत में अकीदा खत्म नबूवत पर इख्तलाफ पहले दिन से नहीं हुआ, क़यामत तक नहीं होगा। अकीदा खत्म नबूवत तो इतना अहम है। ये वक्त हो गया, ग्रामी कद अकीदा खत्म नबूवत की असासियत पे मैं एक और जुमला अर्ज करके अपने मौजू को पाए तकमील तक दूसरा जुज बयान करना चाहूँगा। खत्म नबूवत एक ऐसा बुनियादी अकीदा और वस्फ है, बुनियादी अकीदा और वस्फ है जिस पर हुजूर के सहाबा ने बाकायदा जंग लड़ी है। किसी सिफत पर हुजूर के सहाबा ने बाकायदा जंग नहीं लड़ी, ये सिफत खत्म नबूवत है जिसके लिए सहाबा ने जंग लड़ी है। मुनकरीन खत्म नबूवत को कत्ल किया है और खाको खून में लथपथ करके उन्हें बता दिया है कि खत्म नबूवत वो अकीदा है जिस पे अगरचे मगरचे चूंकि चुनाचे का अकीदा नहीं, इस पे कोई गुफ्तगू का कोई गुंजाइश नहीं है। बस हुजूर अल्लाह के
आखिरी नबी हैं, और जो इस पर ईमान रखता है वो मुसलमान है, जो नहीं रखता वो काफिर। जितना अहम अकीदा, और इस पर प्रोफेसर किबला मुफक्कर इस्लाम की जज्बात और एहसासात वही थे, और इतना दर्दमंद दिल हमने जिंदगी में बहुत कम देखे हैं, बहुत कम देखे। हम आते थे किबला प्रोफेसर साहब अपनी मोहब्बतों से जिस तरह हम गुनाहगारों को नवाजते थे, जो अंदाज़े मोहब्बत और अंदाज़े अता उनकी होती थी, ख़त्म नबूवत पर धड़कता हुआ कलम भी रखते थे, और मचलता हुआ कलम और धड़कता हुआ दिल रखते थे। ख़त्म नबूवत पे वो इतने मुस्तरब रहते थे कि कोई से कोई भी आके हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात करता, आप उसके कदमों को अपने हाथों पे उठा लेते। और यकीन करो हमारे साथ मामले हुए ऐसे, हमारे जैसे के हाथ चूमे उन्होंने, हमारे जैसों के गले में माला डाली उन्होंने, हमारे लिए वो खड़े खड़े इस्तकबाल करने। क्यों? खत्म नबूवत पे वो इतना दर्द दिल रखते थे, इतना दर्द दिल रखते थे कि जो भी खत्म नबूवत पे काम करता, और जो उलमा खत्म नबूवत से वो तहरीक उनको ना मिलती, वो मुतारक ना होते, तो वो उनको बुलाते, उनके पास जाते, उनको पैगामात देते, और उनको खतूत लिखते, और खत्म नबूवत के लिए मुतहर्रक करते। हासी साहब किबला ने खत्म नबूवत पे जो मज़ामीन लिखे, जो अल हकीका का एक बाकायदा वो एक कसीर हिस्सा उसके लिए वक़फ़ किया, और शेरान इस्लाम का शोबा खत्म नबूवत को जिस तरह उन्होंने कायम करके बाकायदा तौर पर इस प्लेटफॉर्म को मुहैया किया और खत्म नबूवत के काम को आगे लेके बढ़े, मैं समझता हूं कि ये उनके दर्द दिल का एक आईना था। आसिफ साहब कोई आम नहीं, आसिफ साहब तो गैरतमंद थे। मैंने वो मजमून भी पढ़ा, मैंने वो टाइटल भी देखा कि वक्त का जर्नल चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, तो आसिफ साहब अपनी कलम से उसे गैरत से नाशना सदर पाकिस्तान लिख देते हैं, गैरत से नाशना। तो ये उनकी एक ख़ास मोहब्बत थी। तो बात ख़त्म है, लेकिन आज आसिफ साहब के कदमों में खड़ा हूँ, उनकी रूह खुश हो रही है। यकीनन ख़त्म नबूवत की बात हुई, मिशन की बात हुई, तो उनकी रूह खुश हुई, और आज फिर उनका उर्स भी है। तो यहाँ इसी जलसा में, यही जगह थी गालिबन आपकी मस्जिद के रोड से इस तरफ यही जगह बनती है, उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं थी। इस जगह पे रात जलसा हुआ और मैंने एक गिरदान पढ़ी तो किबला बड़े खुश हुए, और वो गिरदान दोबारा मुझसे फिर फरमाइश करके सुनी गई। तो मैं आज सिर्फ वो गिरदान पढ़कर उनकी रूह को आज खुश करने जा रहा हूँ। खुश इसलिए कि बता रहा हूँ कि जो मिशन, जो सबक हमने आपको अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में सुनाया, आज दर्जनों, आज कई साल गुजर गए हैं, अल्लाह के फजल और तौफीक से वही सबक ज़माने भर के सुना रहे हैं, और मिर्ज़ैयत का रास्ता उसी तरह रोक रहे हैं। और वो क्या है? वो मिर्ज़ा कादियानी का तारफ़ गिरदान की सूरत में जो किबला फ़क्र सलाम सुना करते थे और मोहब्बतों से नवाजते थे और बड़ा पसंद करते थे, वो यही था। अगर आपकी तवज्जो मज़ीद बढ़ जाए तो मैं जारी करूँ, सुना दूँ अगर आप चाहते हैं तो। वक्त का दामन का तो मुझे अंदाजा है ही, लेकिन आप अगर चाहें तो वो 1-2 मिनट की है, वो सुन लें। फिर सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि बद गुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराई में मुंहजोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहता अकल, मकरूह कदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह, ज़मीर ठा, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दरे अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफकत का मरीज, इखलाक का कातल, नरासरापा बातल, नंगे शराफत, लायके हकारत, फितना सास, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलके सद पे सद के बारी, इमाम दज्जल तलबीस, बायसे फक्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदगीन, मुसैलमे कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानिए फितना कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, शख्सियत बड़ी शैतानी है। तवज्जो चाहूंगा, शख्सियत बड़ी शैतानी है। नाम मिर्जा कादियानी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने दिल से पूछा,
इस जगह जो नारा आना चाहिए था ना, वो नारा अभी नहीं आया। इस मकाम पे जब गिरदान खत्म होती थी तो हजरत किबला आसिफ साहब की मौजूदगी में वो नारा आता था। आसिफ साहब अपने दोनों हाथ ऐसे करके खड़े उस नारे का जवाब देते थे और वो ये नारा आता था, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत। नहीं नहीं, पूरा करें, आज उनकी रूह और खुश होगी और खुश होगी। मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत। और अंदर से आवाज़ें, मैंने दिल से पूछा, बता दिले नादा कुछ तसल्ली हुई? अंदर से जवाब आया, हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना, हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना हुआ। कादियानी इस दहर का, इस जमीन का सबसे जलील तरीन और हकीर तरीन फितना है। और इस फितने की सरकोबी के लिए अपना वक्त निकालिए, अपना पैसा निकालिए, अपनी ताकत का इजहार कीजिए। गुफ्तार है, किरदार है, जिस भी एतबार से उसका जरूर जरूर बर जरूर इजहार कीजिए। ये हर कलमा पढ़ने वाले पर फर्ज है कि वो हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा दे और मुनकरीन खत्म नबूवत का रास्ता रोके। ये मेरे हाथ में किताब है, मैं तारुफ करा दूं। यकीदा खत्म नबूवत, झूठे मुदय्यान नबूवत, बाबी और बहाई मजहब और बिलखसूस फितना कादियानियत पर ताकीकी मकालात है। फितना इनकार खत्म नबूवत के उन्वान से आज साहिब उर्स की ये लिखी हुई, उनके कलम से, हुजूर मुफक्कर इस्लाम के कलम से लिखी जाने वाली ये अजीम किताब है, अजीम शाहकार है उनके मलफूजात से। और नहीं, ये उनका फैज़ है, हस्बुल अरशाद है, सॉरी मैं भूल गया, नीचे नाम है सईद मोहम्मद आमिर आसवी साहब, ये उनकी लिखी हुई है। लेकिन ये फैज़ दरअसल मुफक्कर इस्लाम का है, ये दरअसल उन्हीं का फैज़ है। उन्हीं ने ही इनको इस राह पे लगाया और इस राह पे चलाया। और ये किताब आप पढ़ें, समझें, इंशाल्लाह आपकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा होगा। मैं फिर सरपरस्त आला जनाब राना अताउल हक साहब और शेरान इस्लाम पाकिस्तान और मरकजी अमीर जनाब हाफिज अजहर नईम साहब शेरान इस्लाम पाकिस्तान, उनका मशकूर हूँ जिन्होंने हुक्म दिया और आज आपके सामने चंद लम्हे बोलने का जो एजाज़ मिला। अल्लाह हमें दुनिया में कायम रखे। तो ख़त्म नबूवत के मिशन पर एक वादा दे दिया, आखिर पे जो खड़े हैं नौजवान, ज़िंदगी भर ख़त्म नबूवत का पैगाम देंगे आगे? हाथ खड़ा करके बोलिए, देंगे। और दूसरा, जब भी मरज़इयों का कोई भी ताल्लुक हो, मरज़ई मर जाए, मरज़ई की शादी की दावत आए, बाइकाट करेंगे? पक्की बात, हाथ खड़ा करें, करेंगे। और मरज़इयों के जनाज़ों पे जाएंगे, मरज़ई की फातिहा पे जाएंगे, मरज़इयों की मसनूआत खरीदेंगे, मुकम्मल बाइकाट करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत, जोर से सीने का जोर लगाए, 3 बार कहना, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़ा पे लानत, मिर्ज़ा पे लानत।